जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। हम लोग एक नए किताब का सॉल्यूशन देखेंगे लोग। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। तो ये आप याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने चलाकर किया गया, जिसका डिस्टेंस 34 किलोमीटर था। और उस समय देखिए कि लॉर्ड डलहौजी शासन कर रहे थे, यानी अंग्रेजों की तरफ से। तो ये याद रखेगा। और जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था, ये रेल का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। तो ये आप याद रखिएगा। ये तीनों चारों पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। याद क्या रखना है कि सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया और मुंबई से थाने चलाया गया, जिसका डिस्टेंस 34 किलोमीटर था। उस समय वायसराय लॉर्ड डलहौजी था और रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी। चलिए आगे देखिए। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को चलाया गया और ये मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई। तो ये आप याद रखेगा। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन है। तो ये आपको याद रखना है कि डेक्कन जो है डेक्कन क्वीन, ये बिजली चालित प्रथम ट्रेन है। उसके बाद है कि भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित किया गया। तो ये प्रथम बार है जिससे कि रेलवे के लिए एक्ट लाया गया था, कानून। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत में जॉब देने वाला ये संस्था है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में किया गया। उस समय वायसराय देखिए तो लॉर्ड कर्जन था। तो ये भी आपको याद रखना है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। और देखिए कि देश में पहली रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक, और दूसरी मेट्रो रेल, ये भारत में प्रथम मेट्रो रेल कब चलाया गया ये पूछेगा। तो 24 अक्टूबर 1984 को चलाया गया कोलकाता से दमदम। और दूसरा अगर पूछेगा मेट्रो रेल, तो देखिए दिल्ली में दिया गया 24 दिसंबर 2002 को दिया गया। तो ये याद रखिएगा। और ये दरा से 30,000 के बीच चलाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत केरल के कोची में किया गया 25 अप्रैल 2023 को। तो ये सभी आपको याद रखना है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन कोलकाता के हुगली नदी के नीचे किया गया। श्रीधर को मेट्रो मैन कहा जाता है। तो ये याद रखेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो श्रीधर को। सेतु भारतम रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। IRCTC का आशय है। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आगे देखिए। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तय करती है, जिसका लंबाई देखिए तो मतलब डिस्टेंस 4286 किलोमीटर है और ये 9 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे छोटी दूरी तय करने वाली ट्रेन विदर्भ है, विदर्भ एक्सप्रेस, जो नागपुर से अजनी चलती है। मात्र 3 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। रेलवे बजट आम बजट से अलग कब किया गया? तो 1924-25 में किया गया और एकवर्त समिति के सुझाव पर किया गया था। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखेगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस समिति के सुझाव पर किया गया था? तो एकवर्त समिति। 2017 में देखिए पुनः सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया। तो ये फिर से एक हो गया है। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। तो ये भी याद रखना है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल जो रेल सुरंग है जम्मू कश्मीर में, इसका डिस्टेंस देखिए 11.2 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, जिसका देखिए कि ये मुगल सराय में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा में है। और भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में प्रारंभ किया गया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन है, यानी कि मंडल। और भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। तो ये तो पता है पहले से ही। रेल में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। तो ये याद रखेगा। एकमात्र शहर कोलकाता में 3 रेलवे जोन हैं। तो ये भी याद रखना है। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में देखिए 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, ये याद रखेगा। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF 1882 में गठित किया गया था, जो रेलवे के सुरक्षा करता है लोग। और इधर देखिए, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई हुए और देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी।
भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के लिए किया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला ड्राइवर लोको पायलट कौन थी? तो ये सुरेखा यादव थी, तो ये याद रखेगा। दक्षिण भारत की पहली रेल भारत बेंगलोर से चेन्नई के बीच 11 नवंबर 2022 को चलाई गई थी। भारत की पहली किसान रेल 8 अगस्त 2020 को देवालाली से और दानापुर के बीच में चलाई गई। देखिएगा आगे कि राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली से हावड़ा के लिए बीच चली थी। कोंकण रेलवे देखिए कि स्थापना इसका 26 जनवरी 1998 में किया गया। ये रोहा मुंबई से बेंगलोर कर्नाटक तक को जोड़ता है, जिसका लंबाई 760 किलोमीटर है। और देखा जाए कि कोंकण रेलवे से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। सर्वप्रथम वातानुकूलन रेलगाड़ी यानी एसी युक्त मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू किया गया था। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लू चिप के नाम से कौन जाना जाता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम लंबाई है, तो ये आपको याद रखना है। और देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबिल है, जिसकी लंबाई देखिएगा कि 4.9 किलोमीटर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है, जो कि असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव हैं और प्रथम डीजल इंजन चालक मुमताज कथावाला है। समझौता एक्सप्रेस देखिए कि भारत पाकिस्तान के बीच चलता है और मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, तो ये याद रखेगा। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहे जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि फादर ऑफ रेलवे कौन है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन है, तो ये याद रखेगा। शयनयान द्वितीय डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी किया गया था। प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 से शुरू की गई नई दिल्ली में। आगे देखिए कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्कालीन आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ किया गया। प्रथम वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद चलाया गया। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में चलाया गया था 27 सितंबर 1825 को स्टॉकहोम से डार्लिंगटन के लिए चलाया गया था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग यानी कि ट्रांस साइबेरियन हो जाएगा, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक चलता है, ये रसिया में है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो शिकन है, जो कि जापान में है। तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद देखिए कि विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में चलाया गया 10 जनवरी 1863 को। तो ये प्रथम पेज हो गया और जो बीच में दिया गया है इंपॉर्टेंट, तो इससे देख लिया जाए। विभिन्न रेलवे जोन जो कि 18 में बांटा गया है। इसमें देखिए कि रेलवे जोन दिया गया है, मुख्यालय और स्थापना दिया गया है कि कब इसका स्थापना किया गया, तो ये ज़रूरत नहीं है। पहला देख लीजिए मध्य रेलवे, ये मुंबई बीटी हो जाएगा इसका मुख्यालय, और 1951 में स्टार्ट किया गया था। दक्षिणी रेलवे देखिए ये चेन्नई में है, पश्चिमी रेलवे मुंबई में है और पूर्वी रेलवे कोलकाता में है, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली में है। पूर्वोत्तर रेलवे देखिएगा कि गोरखपुर में, और दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालेगांव में है, और दक्षिण मध्य रेलवे देखिए सिकंदराबाद। पूर्वी मध्य रेलवे देखिए हाजीपुर, और उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर, और दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली, और उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद में है। इसके बाद देखिए कि उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, और पूर्वी तटवर्तीय रेलवे भुवनेश्वर, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, और मेट्रो रेल देखिए ये कोलकाता में है। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम 2019 में इसे स्टार्ट किया गया। तो ये आपका 18 रेलवे जोन है, तो ये जरूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो आता ही है। आगे देखिए कि भारतीय रेलवे गेज जो उसका लाइन होता है वो कितना मीटर या कितना फीट का होता है। तो देखिए कि ब्रॉड जो गेज होता है ये 5 फीट 6 इंच का यानी 5.5 फीट का होता है, और इसका देखिए कि मीटर में अगर बदलेंगे तो 1.676 मीटर हो जाएगा। मीटर गेज देखिए तो 3.33 फीट का होता है, और इसका मीटर में 1 मीटर हो जाएगा। नैरो गेज यानी सबसे छोटा ये 2.6 फीट का होता है, और 0.762 मीटर का ये हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। रेलवे इंजन का निर्माण केंद्र कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये चित्तरंजन में पड़ेगा, और ये निर्माण करता है विद्युत इंजन निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी में है, और ये डीजल इंजन निर्माण करता है। डीजल कंपोनेंट्स वर्क्स ये पटियाला में है, जो कि पंजाब में पड़ेगा, और ये डीजल इंजन के कलपुर्जे निर्माण करता है।
टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, ये चित्तरंजन में पड़ेगा और डीजल इंजन निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में है और ये डीजल इंजन निर्माण करता है, जमशेदपुर रांची में पड़ेगा। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये भेल, ये देखिए कि भोपाल में है और ये विद्युत इंजन तैयार करता है। रेल डिब्बे का अगर बात किया जाए तो देखिए कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पैराम्बूर, ये तमिलनाडु में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ये पंजाब में है। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बेंगलोर कर्नाटक में है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट, ये बेंगलोर, ये कर्नाटक में है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, ये कोलकाता में है। तो ये सभी आपको याद रखना है। दूसरा का पेज में देखेंगे लोग संपूर्ण भारत और उसका परिचय पढ़ना है। तो आइए देखा जाए। इसमें देखिए कि दिया गया है भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आता है, का सबसे बड़ा देश है। तो ये याद रखेगा। इसका प्राचीन नाम अगर बात किया जाए तो आर्यावर्त और जम्बूद्वीप था। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान और यूनानियों ने इसे इंडिया नाम दिया। तो ये आप याद रखिएगा। भारत के उत्तर में नेपाल और भूटान और चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। तो ये चौहदी आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे देखेंगे लोग कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है, जिससे हिंद महासागर नाम है। हिंद महासागर देखिएगा कि अन्य नाम रत्नाकर है। हिंद महासागर का नाम प्राचीन काल में रत्नाकर था। को शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। देखिएगा कि जैसे कि अगर भारत का मैप देखेंगे तो दक्षिण भारत का, तो ये इधर आपका पड़ जाएगा, बंगाल की खाड़ी इधर है और इधर अरब सागर पड़ेगा, ये जो समुद्री क्षेत्र है, और हिंद महासागर आपके नीचे पड़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए कि हिंद महासागर की पश्चिमी भाग अरब सागर और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्री तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्री तल से नापी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी राज्य का बात किया जाए तो गुजरात है। उत्तरी राज्य में देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य में तमिलनाडु आएगा। देखिए कि देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है और दक्षिण भाग में देखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि देखिएगा कि 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी में पड़ता है, उत्तरी अक्षांश में। और वहीं पे देखिए कि 68 डिग्री 7 सेकंड से लेकर 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर में पड़ेगा, कि ये बीच में भारत स्थित है। तो ये आपका चौहदी हो गया। आगे देखिए कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। तो ये आपको याद रखना है। और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है, यानी पूर्व और पश्चिम में बात किया जाए तो ये 30 डिग्री का अंतर दिखाई देता है। कर्क रेखा देखिए कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटता है। और कर्क रेखा देखिए कि 8 राज्यों को काटता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा, मकर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटता है लोग, तो छत्तीसगढ़ में काटता है लोग, ये याद रखेगा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरता है, तो आपका झारखंड हो जाएगा, जो रांची है उससे होकर गुजरता है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में तथा सबसे न्यूनतम भाग राजस्थान में पड़ता है। चलिए आगे देखिए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और देखिए कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरता है, जो भारत का मानक समय रेखा है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है, तो नैनी से। और देखिए कि जो ग्रीनविच माध्य से लगभग 5.5 घंटा आगे है, तो ये याद रखेगा। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुंदर बिंदुओं के स्थानीय बिंदु में लगभग 2 घंटा का फर्क पड़ता है, यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का लास्ट छोर देखिएगा गुहार मोती और किबूती के बीच में आपका लगभग 30 डिग्री का फर्क पड़ता है, जिसके कारण 2 घंटा का फर्क हो जाता है। आगे दिया है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य आते हैं। तो ये याद रखेगा।
भारतीय मानक समय रेखा एवं कर की रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। और देखिए कि भारत में 9 तटीय राज्य हैं, यानी कि जो समुद्र से लगा हुआ है, जिसमें गुजरात सबसे लंबा तट हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, जिसमें गुजरात सबसे लंबा और सबसे छोटा आपका गोवा हो जाएगा। और पूर्वी भारत में देखिए कि सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। आगे देखा जाए कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट चेन्नई स्थित है, जिसका नाम है मरीन समुद्री तट। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल का लगा हुआ है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें आप देखिए कि जो जिला है यमन, ये आंध्र प्रदेश में है, और कराई कल और पांडुचेरी ये तमिलनाडु में है, और माहे देखिए केरल तट पे है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध हैं और 5 इसमें से देखिएगा ये हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड भू अवशिष्ट है, यानी कि इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य यानी 8 राज्यों को स्पर्श करती है, और एक केंद्र शासित जो दिल्ली है उसे स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील बराबर होता है, नॉटिकल मील देखिए तो 1.852 किलोमीटर होता है, ये इसके बराबर है। भारत का संलग्न क्षेत्र देखिए 24 समुद्री मील है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूल और वित्तीय अधिकार है। भारत अनियन क्षेत्र देखिए कि 200 ये समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त होता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन आस्टीन यानी K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुष कोडी देखिएगा कि पवनदीप जो तमिलनाडु राज्य में भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है, तो ये आप थोड़ा सा याद दीजिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो दिया गया है बीच में भारत एक दृष्टि में, तो ये देख लिया जाए। अवस्थिति देखिएगा तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। आकृति का बात किया जाए तो चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली है। भारत का जलवायु मानसूनी जलवायु है, और कुल राज्य 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और क्षेत्रफल देखिए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42 यानी कि इतना परसेंट है पूरे विश्व के क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में इसका दूसरा स्थान है, चीन के बाद। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक भाषा बोली जाने वाली भारत की भाषा हिंदी है, और द्वितीय बंगाली। सबसे बड़ा जनजाति भील जनजाति है, और दूसरा का गोंड। अक्षांशीय विस्तार देखिएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और देशांतरीय विस्तार देखिएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबुती है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, और पश्चिमी बिंदु गुहारमोती या गौर माता जो गुजरात में पड़ेगा। उत्तरी बिंदु का बात किया जाए तो इंद्राकल लद्दाख में है, जिसे सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। भारत के मुख्य भूमि दक्षिणी बिंदु का बात किया जाए तो कन्याकुमारी, जिसे केप कोमरिन के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो अन्य नाम पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी देखिएगा कि 876 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर, और मुख्य भूमि तटीय लंबाई देखिएगा तो 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित तटीय लंबाई देखिएगा तो 7516.6 किलोमीटर है। समुद्र से सटे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, और सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार तट रेखा है, तो ये याद रखेगा। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीय राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, और न्यूनतम नगरीय राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा मानिसराम में होता है, जो मेघालय में है, और न्यूनतम वर्षा लेह में होता है, जो लद्दाख में है। सबसे ठंडी स्थल द्रास, ये लद्दाख में पड़ेगा। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या आपका 10 है। तो ये तो दूसरा का पेज हो गया, और अब हम लोग तीसरा का पेज देखेंगे लोग। तो इसमें जो चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश और सामान्य परिचय, तो इसमें देखिए कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा वाले लगे हैं। 3 देश जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा दोनों से लगे हैं, तो ये याद रखेगा।
भारत में स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में देखिएगा चीन और नेपाल है, और उत्तर पश्चिम में देखिए अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, और उत्तर पूर्व में भूटान स्थित है। तो ये याद रखेगा। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भूटान को ड्यूक यूल के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगभग में, और पॉइंट में 7 आ जाएगा, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का लगता है। तो देखिए कि पंजीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत की जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव और श्रीलंका हैं, जो हिंद महासागर में स्थित है। लोग, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका हो जाएगा। इसका पुराना नाम सियोल था। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं। लोग, देखिए कि श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप और पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय की बूंद कहलाती है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा सबसे निकटतम समुद्री देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से लगते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हो जाएगा। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमाएं अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा अध्यारोपित होती है। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा का नाम सीमा रेखा देखिए कि अध्यारोपित सीमा है। एक उदाहरण है सर क्रीक विवाद, ये भारत और पाकिस्तान के सीमा का बीच में है, और इसके सीमा का नाम सर क्रीक ही है। देखिए कि जो सर क्रीक है ये कच्छ के दलदली भूमि के रन को पाकिस्तान से अलग करता है। रेड क्लिफ देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे पाक अधिकृत कश्मीर बोला जाता है, यानी पीओके। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है, तो ये आप याद रखिएगा। और आगे देखिए, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। देखिए नेपाल में ये स्थित है, तो ये याद रखेगा। नियंत्रित रेखा यानी एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। देखिए कि सियाचिन जो लद्दाख में है, 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पूरा नाम बर्मा है, पुराना नाम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल जो म्यांमार में है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। और रेंगून देखिए कि वर्तमान में यंगून म्यांमार का 12 शहर है, जहां लाल बहादुर शाह जफर की कब्र है। बहादुर शाह जफर ये देखिए कि आपका मुगल के अंतिम शासक हैं। हिमालय श्रेणी देखिए कि अराकानियोमा म्यांमार में स्थित है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा निर्धारण करता है, और 1914 में इसे शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा है, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी कहा जाता है। डोकलाम देखिए चीन भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के चुंगी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच में स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा देखिए कि भारत अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान में ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। इसके बाद देखा जाए कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत यानी त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा के नाम से जानी जाती है। न्यू मोर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद, फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। देखिए कि पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता के बीच, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। बंधन एक्सप्रेस देखिएगा कि कोलकाता से बांग्लादेश के बीच के खुलना शहर के बीच 2018 में ये प्रारंभ किया गया था। अब इसे देख लिया जाए, पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य एक नज़र में। तो इसमें पड़ोसी देश देखिए इधर भारत राज्य है। पाकिस्तान के बीच देखिए कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 देश लगा है, 3 राज्य, और केंद्र शासित 2 लगा है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा। अफगानिस्तान से देखिए कि केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ लद्दाख लगा हुआ है। चीन के साथ देखिए कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित।
4 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आएगा। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। नेपाल से 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम हो जाएगा। भूटान से देखिए 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से 5 राज्य है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। म्यांमार से 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और उसी देश की सीमा की लंबाई देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर जो सेकेंड सबसे बड़ा है, पाकिस्तान के साथ देखिए 3323 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643 और भूटान के साथ देखिएगा कि वर्तमान में सबसे कम सीमा 699 और बांग्लादेश के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगा है। 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है देखिए मैकमोहन, ये भारत और चीन, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, डूरन रेखा भारत और अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान हो जाएगा। हिडनबर्ग देखिए कि जर्मनी और पोलैंड के बीच 24वीं अक्षांश रेखा देखिए भारत पाकिस्तान के बीच और 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच, 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, मैगीनॉट और सीज फायर रेखा जर्मनी और फ्रांस, ओडिसन रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच लगा हुआ है, मेरेंडीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। इसके बाद हम लोग जो अगला देखेंगे लोग, ये आपका पेज नंबर 4 है और इसमें देखिए जो टॉपिक है संपूर्ण ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो आइए देखा जाए, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है, ये ब्रह्मांड हो जाएगा। ब्रह्मांड का अध्ययन को कोस्मोलॉजी बोला जाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत है, यानी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमनियर के द्वारा किया गया था 1894 से लेकर 96 के बीच में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को, जो पोलैंड के एक वैज्ञानिक हैं। उसके बाद आगे देखिए कि सौर मंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। तो ये कौन बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये टॉलमी के द्वारा पहले ये अवधारणा दिया गया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो जोहानेस केपलर के द्वारा, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताया था कौन? तो इर्बन हीबल के द्वारा 1920 में ये बताया गया। सौर मंडल का विकास देखिए कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व में हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसॉन है और हिग्स बोसॉन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। सन देखिए कि कहाँ स्थित है? तो जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलोराइड मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन का निर्माण का प्रयास किया गया, ये जेनेवा में स्थित है। ब्रह्मांड का आयु देखिए कि 13 बिलियन वर्ष बताया जाता है। ब्रह्मांड का व्यास देखिए कि 10⁻8 प्रकाश वर्ष है और ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो अभिनव तारा या सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। सुपरनोवा मृतप्राय तारे का विस्फोटक अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। खगोलीय दूरी सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है, जो प्रकाश वर्ष में देखिए कि प्रकाश वर्ष के 3 गुना दो इतना गुना ये ज़्यादा होता है। एक पार्सेक में देखिए कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, तो ये तो सब कोई जान रहा है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 946 × 10⁻12 हो जाएगा किलोमीटर, या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर हो जाएगा अगर मीटर में देखेंगे लोग तो। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखना है, तो ये याद रखेगा। हमारी सौर मंडल और सूर्य जिस आकाश गंगा में रहता है लोग, उसे दुग्ध मेखना के नाम से जाना जाता है। आकाश गंगा की आकृति देखिएगा कि सर्पिलाकार है। आकाश गंगा सबसे नज़दीक मंदाकिनी कौन सी है? तो देवयानी हो जाएगी, जिसे इंग्लिश में एड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था बृहस्पति ग्रह को कौन खोजा था? तो ये दोनों काम ये किए थे गैलीलियो के द्वारा। निबुला यानी कि निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। देखिए कि नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। और उसके बाद ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, तो पल्सर बोला जाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तारों का मुख्य घटक देखिए कि जो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख घटक हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है, सबसे नज़दीक का तारा। और उसके बाद देखिए सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस, इसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है।
तारों का रंग सूचक होता है उसके तापमान का। तारों का टिमटिमाना इसका कारण है प्रकाश का अपरिवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा, इसे बोला जाता है। चंद्रशेखर सीमा होता है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। और देखिए तारों की सुंदर आकृति जिसे तारामंडल के नाम से जाना जाता है। तारामंडल की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है जिसमें 94 तारे हैं। और उसके बाद देखिएगा कि सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जो कि 68 तारे हैं इसमें। ध्रुव तारा का भाग है लघुत्तम सप्तर्षि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचक होता है उत्तरी दिशा को सूचित करता है। और धूमकेतु देखिएगा कि धूल, बर्फ और गैस का निर्मित एक पिंड है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु जिसे पुच्छर तारा भी बोला जाता है, हेली है इसका नाम। अंतिम बार 1986 में दिखा गया था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में देखिएगा कि बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। सबसे छोटा बुध हो जाएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखिए तो बुध सबसे नजदीक है और वरुण सबसे दूर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएगा। पृथ्वी तिसाका नंबर पे आता है। सूर्य का केंद्रीय भाग जिसे कुर्ब के नाम से जानते हैं लोग। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 डिग्री स्क्वायर होता है। और देखिएगा कि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत जिसे किरीट या कोरोना के नाम से जाना जाता है, जो रेड रेड दिखाई देता है, सूर्य का प्रदीप्तमान सतह कहलाता है। प्रकाश मंडल उसे बोला जाता है फोटोस्फीयर। इसके बाद देखिए प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग को प्रकाशमान नहीं होता है, वर्णमंडल इसे बोला जाता है या क्रोमोस्फीयर बोला जाता है। सूर्य का प्रमुख घटक है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5 और अन्य तत्व इसमें 2.5% में आ जाएगा। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। उसके बाद देखिए कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है 149.598 गुना में देखिए 10⁻6 हो जाएगा। और मिलियन से में देखेंगे तो 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। चंद्रमा जो जीवाश्म है पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटों में, तो ये याद रखेगा लगभग है। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? परिकरण के कारण दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोग पेज नंबर 5 देखेंगे लोग। इसमें देखिए कि गांधी युग परीक्षा उपयोगी तथ्य दिया गया है। अच्छा, बीच में का तो हम लोग नहीं पढ़े हैं लोग, तो बीच में एक बार देख लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। सौरमंडल एक दृष्टि में। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पहले 9 था तो एक हटा दिया गया। सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध है जिसे मरकरी इंग्लिश में बोला जाता है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण हो जाएगा जिसे नेपच्यून बोला जाता है इंग्लिश में। वरुण की खोज देखिएगा कि जॉन गैले के द्वारा 1886 में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रह वाला ये शनि हो जाएगा और बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह हैं, शुक्र और बुध हो जाएंगे। लाल ग्रह हरा ग्रह क्रमशः। लाल ग्रह मंगल है लौह ऑक्साइड के कारण, और वरुण ग्रह है हरा ग्रह। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति को बोला जाता है, नीला पृथ्वी को बोला जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को बोला जाता है और सर्वाधिक गैस से घिरा हुआ ग्रह अरुण ही है। देखिए कि यूरेनस की खोज किसके द्वारा किया गया? तो हर्शल के द्वारा 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि ग्रह। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य देवता शुक्र को बोला जाता है। भोर या सांझ की तारा और पृथ्वी की भगनी के नाम से शुक्र को जाना जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैमिंडो है जो पृथ्वी का है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है और फोबोस तथा डिमोस उपग्रह मंगल का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और शनि ग्रह में वलय यानी छाला की संख्या 7 है। शनि के रिंग्स की खोज कार्य गैलीलियो के द्वारा किया गया था। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति तथा शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ये बुध हो जाएगा, 88 दिन में करता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और वरुण हो जाएगा। पृथ्वी से सबसे कम निकट तारे का प्रकाश पहुंचने में लगभग लगता है 4.2 वर्ष लगता है। और देखिए कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय
सूर्य से 8.3 मिनट में पहुंच जाता है, और यानी 500 सेकेंड। और वहीं पे देखिए है कि चंद्रमा से 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई होती है 3600 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थिर है मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है, जो पीएजी के द्वारा खोजा गया है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ विक्ट्रियल स्थित है चंद्रमा पे। बौना ग्रह प्लूटो को, या इसी का नाम है हिंदी में यम, सेरस और एरिस को बोला जाता है। प्लूटो खोजा गया था 1930 में, ट्रम्बेंग ने किया था इसका खोज। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में प्राग बैठक में। तो इसके बाद अगला जो हम लोग 5वां नंबर पेज देखेंगे लोग, इसमें गांधी युग से संबंधित है। तो देखा जाए, गांधी जी ने स्कूल पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामदास कॉलेज में की थी। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। देखिएगा कि 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जिन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। वहाँ पे ट्रेन से डबलिन से पिटोरिया जाते समय पीटर मार्बेस वर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का देकर मारकर उतार दिया गया। 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना किया। गांधी जी सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, और 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दिया और भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहलाए। इसके बाद देखिए कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। 3 कठिया पद्धति में देखिए कि 3/20 यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, और इसके कारण वहाँ का उपज जो क्षमता था भूमि वो खत्म होते जा रहा था। देखिए कि राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे चंपारण गांधी जी आए थे, तो ये याद रखेगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 ईस्वी में किए। 1918 में देखिए कि गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई सरदार पटेल गांधी जी से जुड़े हुए थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट यानी काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई, और 6 अप्रैल 1919 को देश भर में राष्ट्रीय आपातकाल दिवस मनाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ, जिसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। 31 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। और देखिए खिलाफत कमेटी ये जो था, ये इस्लाम धर्म में कुरीतियों को खत्म करने के लिए बनाया गया था। महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किए तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। देखिएगा कि 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी, ये बोला गया। और देखिएगा कि 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरा चौरी थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाही मारे गए। और इस घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरा चौरी घटना के समय बारदोली में थे, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1924 में देखिए कि एकमात्र बेलगाम अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। और देखिए कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ किए, और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी यानी नौसौर जिला में नमक कानून तोड़ा, तो ये भी याद रखेगा। तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे, ये स्थापना गांधी जी ने 1932 में किए थे। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था पुणे में, और यह यलवादा जेल में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक के नाम से जाना बोला है।
8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था इसमें। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खा पैलेस में रखा गया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस.एम. राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखोरी में स्थित थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में कर दिया था, तो ये याद रखिएगा। माँ देखिए, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। स्थान देखिएगा पोरबंदर के कठियाईवाड़ा, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरा गांधी था। गांधी जी के पुत्रों का अगर बात किया जाए तो हीरालाल, मनीलाल और रामदास और देवदास इनके 4 पुत्र थे। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन था। आत्मकथा देखिए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। मृत्यु इनका 30 जनवरी 1948 को हो गया। अहिंसा दिवस हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं जन्म तिथि के आधार पे, यानी कि उनके जन्म दिवस पे। शहीद दिवस 30 जनवरी को पुण्यतिथि पे मनाते हैं। गांधी जी की समाधि राजघाट में है और इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और दार्शनिक गुरु डी.ओ. टाल्सन थे। वकालत पढ़ने कब गए तो 1888 से 91 तक, वहाँ पे 3 वर्ष पढ़े। दक्षिण अफ्रीका प्रवास देखिएगा कि 1893 में हुआ। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 में हुआ, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग देखिए कि अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किए थे। भारत में प्रथम सत्याग्रह देखिए कि चंपारण आंदोलन 1917 में किया गया था इनके द्वारा। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन में किया गया। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल भूख हड़ताल और मजदूर जो था 1918 में किया गया था 3 दिनों के लिए। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था और बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राष्ट्रपिता संबोधित किए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अर्धनग्न फकीर कहा गया था विस्टर चर्ची के द्वारा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया था। एस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया गया था। प्रमुख पुस्तक देखिए कि हिंद स्वराज, गुजराती में लिखा गया है 1909 में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत इनके प्रमुख किताब है। और देखिए प्रमुख समाचार पत्र, यंग इंडिया 1919 में स्थापित किया गया। इंडियन ओपिनियन देखिए दक्षिण अफ्रीका 1903 में। और नवजीवन देखिए गुजरात में 1925 में किया गया था। द ग्रीन पॉम्पलेट ये राजकोट में किया गया और हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में, तो ये याद रखिएगा। देखिए कि बीरा दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये 54वां टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में आपका पड़ेगा, तो ये याद रखिएगा। कान्हा बांधवगढ़ पांडा ये आपका मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखेगा। सोया राज भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। सतपुरा संजय दुबरी ये भी मध्य प्रदेश में है, तो ये आप याद रखिएगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये सबसे प्रमुख है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये बना है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना, इंदिरा गांधी पेंच रिजर्व, सतपुरा संजय दुबरी ये सभी आपका मध्य प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है। सबसे ज़्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरंग ये आपका असम में पड़ेगा। नामदफा, बक्के और कमलंग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। वाल्मीकि ये देखिए कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, जो कि अब 2 टाइगर रिजर्व हो गया है, एक और भी जमुई में बनाया गया है, तो ये इस प्रकार 2 टाइगर रिजर्व है। तो वाल्मीकि कहाँ पे है? बिहार में। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा। इंद्रावती और अचनकरमार ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा और उदयंती सीता नदी ये भी छत्तीसगढ़ में है, तो ये याद रखेगा। पलामू टाइगर रिजर्व आपका झारखंड में है। दम्पा देखिएगा मिजोरम में। रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंद हिल्स और रामगढ़ी विषधारी ये 52वां टाइगर रिजर्व है, ये आपका पड़ेगा राजस्थान में। बांदीपुर, भादरा, नागौरहर ये कर्नाटक में है। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में पड़ेगा। बिलगिरी रंगथाना टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। पेरियार परम्बुकुलम ये आपका केरल में है। मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, बोर्ड ये सभी महाराष्ट्र में है। तबोडी
अंधेरी, नवेगांव जगजीरा ये आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। दुधवा और पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। जिम कॉर्बेट जो कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, और राजाजी 2 आपका उत्तराखंड में ये रखेगा। सुंदरवन और बुक्सा ये दोनों पश्चिम बंगाल में है। कावल और अमराबाद ये आपका तेलंगाना में पड़ेगा। सिमलीपाल सतकोसिया ये उड़ीसा में पड़ेगा। कालकाइड, मुंदई थुरई और अन्नामलाई आपका तमिलनाडु में है, और मुंदुमलाई और सत्यमंगलम भी तमिलनाडु में है, तो ये आप याद रखेगा। इसके बाद देखेंगे लोग कि श्रीबुलमोगामलाई ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। और थोड़ा सा यहाँ से परीक्षा उपयोगी तथ्य दिया गया है, तो उसके बारे में देखा जाए। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, तो ये तो हम शुरू में ही बताए हैं। देखिएगा कि भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, और राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व 54 है फिलहाल। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देखिएगा कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो आंध्र प्रदेश में है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व आप देखिएगा कि बोर टाइगर रिजर्व है, और ये आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। देखिए कि बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड जिम कॉर्बेट सबसे बड़ा है, तो ये याद रखेगा। सबसे ज़्यादा इसमें टाइगर है लोग। कैलाश साखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये याद रखेगा। कैलाश साखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया। चलो इसके बाद आगे देखा जाए। इसमें देखिए कि जनसंख्या 2011 के बारे में शॉर्ट नोट्स दिया गया है। तो देखिए भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में किया गया, और लॉर्ड मेयो इस समय कार्यकाल था इनका। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किया गया, जिसमें लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपका 1951 में किया गया। जनगणना का महाविभाजक वर्ष देखिएगा कि 1921 को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक जनसंख्या देखिएगा। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष आपका 1951 हो जाएगा। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है, और ये केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना का विषय 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत आएगा। सॉरी, केंद्रीय सूची हम बोले थे, संघ सूची में आएगा। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पे किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी बोला जाता है। 2011 की जनगणना का क्रम देश के 15वां और स्वतंत्र भारत का 7वां था। 2011 की जनगणना का आदर्श वर्ग हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। कुल 29 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका था, तो ये याद रखेगा। प्रथम जनगणना कमीशन देखिएगा कि डब्ल्यू मॉडल था, तो ये याद रखेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी 1949 से 53 बनाए गए थे। 2011 के जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली थे, तो ये याद रखेगा। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक साल। कुल जनसंख्या देखिए कि भारत का 2011 के अनुसार 121 करोड़ के आसपास में है। भारत में विश्व का जनसंख्या 17% है, तो ये याद रखेगा। सॉरी, 17.5% है। पुरुष जनसंख्या देखिए कि 62.32 करोड़, जो जनसंख्या के हिसाब से 51.47% हो जाएगा। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़, जो कि 48.53 ये प्रतिशत के हिसाब से हो जाएगा। देखिए कि दशकीय वार्षिक वृद्धि दर 17.7% से लेके 1.64% के बीच में था। कुल साक्षरता दर भारत में देखिए 73% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6% है। लिंगानुपात का बात किया जाए तो भारत में लिंगानुपात का मतलब होता है, भारत में कहीं भी लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या, तो 1000 पुरुष पे 943 महिला है। शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष के शिशु को गिना जाता है 919 है, तो ये लिंगानुपात से कम ही हो गया है। जनसंख्या घनत्व तो देखिएगा 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में आएगा लोग, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति है लोग। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084 और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पांडुचेरी और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन और दीप में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है 1106 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है 17 होगा। सर्वाधिक केंद्रीय जनसंख्या देखिए घनत्व तो दिल्ली में है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ है, लगभग 20 करोड़ के आसपास में, और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है 6.11 लाख के आसपास में है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में है, तो ये तो जानते ही हैं। चलिए आगे देखा जाए। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप हो जाएगा
एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है तो नागालैंड में। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है 94%, और न्यूनतम साक्षरता बिहार में 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप में है। न्यूनतम के साक्षरता दर देखिएगा कि दादर नागर हवेली में है। अधिक जनसंख्या जिला देखिएगा कि थाने है जो महाराष्ट्र में पड़ेगा। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। अधिकतम जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 75 जिले हैं। तो ये जनसंख्या का शॉर्ट नोट्स हम लोग देख लिए हैं लोग। अब इधर देखा जाए अगला जो टॉपिक है, भारत के प्रमुख साइट्स। रामसर साइट, रामसर साइट क्या होता है कि जहाँ पे नमी युक्त पानी हो तो उसे रामसर साइट मतलब बोला जाता है। और देखिए कि ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं पे रामसर कन्वेंशन हुआ था और उसी के बाद रामसर साइट चुना जाना स्टार्ट हुआ। तो भारत में देखिए कि कौन कौन रामसर साइट है। तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। हैदरपुर आंध्रभूमि उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर या कीथम झील, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। और उसके बाद देखिए कि समन पक्षी अभयारण्य, समरपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य और सवारी नागर पक्षी अभयारण्य, ये सभी आपका उत्तर प्रदेश में है। भिंडवाना सुल्तानपुर देखिए कि ये दोनों आपका हरियाणा में पड़ेगा। और देखिए कि गुजरात के जो है तो ये आपका है खिजारिया पक्षी अभयारण्य, थोल झील पक्षी अभयारण्य, बांधवाना आंध्रभूमि, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये चारों का चारों गुजरात में है। तोसोकर झील ये लद्दाख में पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है। महाराष्ट्र का देख लीजिए कि महाराष्ट्र में नंदूर मगेश्वर पक्षी अभयारण्य है और काबरताल पक्षी अभयारण्य बिहार में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसन संरक्षण पक्षी अभयारण्य उत्तराखंड, नागल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब। और देखिए पंजाब में और भी है लोग, इसमें केशवपुरम मियाँ समुदाय आरक्षित और कजली झील है, तो ये याद रखिएगा। सुंदरबन डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में पड़ता है। देखिए कि सूरीसर और मानस झील ये आपका जम्मू कश्मीर में है। होकेरे वेटलैंड जम्मू कश्मीर में। रेणुका वेटलैंड देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा। चंदेर वट वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। और पॉइंट कैलेवन अभयारण्य ये तमिलनाडु में पड़ेगा। भीतरकनिका तो जानते ही हैं, ये मैग्रोव वन है और ये उड़ीसा में पड़ेगा। देखिए कि भोज वेटलैंड ये आपका मध्य प्रदेश में है। वेबनाथ ये आपका केरल में पड़ेगा। स्थमकोडम और अष्टमुडी ये भी केरल में पड़ेगा। दीपोर बिल आपका असम में पड़ेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जो पॉइंट दिया गया है महत्वपूर्ण पॉइंट, तो देखिए भारत में कुल 80 रामसर साइट है। 80वां रामसर साइट देखिए कि मगधी केरे संरक्षण है जो कर्नाटक में बनाया गया है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है 16। सर्वाधिक आंध्रभूमि गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा आंध्रभूमि सुंदरबन डेल्टा है। विश्व आंध्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक साल। आंध्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के रामसर साइट 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। देखिए कि सबसे ज़्यादा आंध्रभूमि वाला देश यूके है और रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कुबर्ग प्रायद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया में था। चलिए अगला देखा जाए। अगला जो टॉपिक है शॉर्ट टॉपिक, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र और प्रक्षेपण यान। तो इसरो के बारे में पहले दिया गया है। तो इसरो का स्थापना देखिए इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका हो जाएगा। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखेगा। स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया। मुख्यालय बंगलौर में है जो कर्नाटक में पड़ेगा। प्रथम अध्यक्ष देखिए कि विक्रम साराभाई हैं और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC स्थिर है, ये तिरुवनंतपुरम है जो कि केरल की राजधानी है। सतीश धवन अंतरिक्ष क्षेत्र ये श्रीहरिकोटा में है जो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय सिंदूर संवेदी केंद्र ये हैदराबाद में पड़ेगा। भारतीय सिंदूर संवेदी स्थान ये देहरादून में पड़ेगा। और देखिए कि नासा का गठन जो कि अमेरिका का अंतरिक्ष संगठन है 1958 में किया गया था और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। स्पेस एजेंसी देखिए नासा अमेरिका का है। जाक्सा ये जापान का हो जाएगा। ISA इजराइल का हो जाएगा। CNSA चीन का है और रूस कोस्मोस ये रूस का हो जाएगा। सुपरको ये देखिए कि पाकिस्तान का है और AEB ये ब्राज़ील का है। भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन देखिए कि प्रथम उपग्रह देखिएगा कि आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी है। RS-1 के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना 1 है जो पुराना नाम मैटसेट था, तो ये याद रखेगा। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एपल है, तो ये याद रखेगा। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ESOS है 3। भारत का पहला सौरमंडल आदित्य 1 है, तो ये याद रखेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो
प्रक्षेपण यान दिया गया है यहाँ पे SLV का पूर्ण रूप देखिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। ASLV का पूर्ण रूप एगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। SSLV का पूर्ण रूप स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद देखिए PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV जियो साइक्लोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपित यान है। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। देखिए कि PSLV का नाम वर्क हाउस कहा जाता है। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। उसके बाद बात किया जाए कि इधर देखा जाए अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है विश्व अंतरिक्ष युग प्रवेश किया 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ 1962 में। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना 1972 में किया गया। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका यानी कृत्रिम कुतिया थी, तो इसे भेजा गया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गार्गिन थे, जो सोवियत संघ के थे। 1961 में इन्हें भेजा गया था अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेनिना तेरेस्कोवा है, ये सोवियत संघ की है। 1963 में भेजा गया। अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोवा है, ये सोवियत संघ के। 1965 अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम महिला स्वेटलाना सबिकातिया है। और अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फाम तुआनेम्पे है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति देखिएगा कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा है, जो 3 अप्रैल 1984 को भेजा। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला 1997 में इन्हें भेजा गया, हरियाणा की थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम है, जो 2006 में भेजा गया था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला सीसा बंदला, जो 2011 में भेजा गया था। और देखिए इसके बाद कल्पना चावला की मृत्यु हो गई 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटना होने से। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टोना कोच है, जो 328 दिनों तक रही। प्रथम अंतरिक्ष मानव रहित यान देखिए कि लूना 16 है, जो रसिया का है। भारत का प्रथम चालक यान लक्ष्य है। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 है। चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है, जो अमेरिका के हैं और 21 जुलाई 1969 में उतरे थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? अपोलो 11 है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो हैं, जो USA के हैं। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशे अंसारी हैं, जो 2006 में ईरानी मूल की अमेरिकी हैं। प्रथम अंतरिक्ष शटल ये कोलंबिया USA में है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग्स 1 हो जाएगा। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित उपग्रह स्तुपित 1 के द्वारा सोवियत संघ के द्वारा 1957 में किया गया था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब सैटेलाइट या टेलीस्कोप ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन है? तो संगीता रानी है। चलिए अब अगला टॉपिक देखिए, शॉर्ट टॉपिक। इसमें दिया गया है चंद्रयान से। चंद्रयान प्रथम प्रक्षेपित तिथि 22 अक्टूबर 2008 इसरो द्वारा ये किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रमा पर पहुंचा 14 नवंबर 2008 को। प्रक्षेपित यान यानी रॉकेट PSLV एक्सेल C11 से भेजा गया था। तत्कालीन इसरो अध्यक्ष थे GR माधवन राय। और चंद्रयान प्रथम चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान का नाम जौहर पॉइंट रखा गया है। चंद्रयान 2 देखिए, इसका प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को किया गया। इसरो द्वारा किया गया सतीश धवन केंद्र से किया गया। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश 20 अगस्त 2019 को किया। प्रक्षेपित यान यानी रॉकेट CLV मैक 3 से भेजा गया। तत्कालीन इसरो अध्यक्ष के सिवान थे। चंद्रमा 2 के 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 3 देखिए कि इसका प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को किया गया। इसरो द्वारा किया गया सतीश अंतरिक्ष केंद्र से। सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को किया। प्रक्षेपित यान यानी रॉकेट LV-M3 और M4 से भेजा गया। इसका थीम था साइंस फॉर द मून, तो ये थीम याद रखेगा। चंद्रमा 3 में देखिए कि लैंडर विक्रम था और एक रोवर प्रज्ञान था। इसे ऑर्बिटर नहीं था, इसमें ऑर्बिटर नहीं रखा गया था। लैंडर विक्रम चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा उसे शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया। इसरो के अध्यक्ष थे M सोमनाथ, तो ये याद रखेगा। परियोजना के निर्देशक में देखिएगा कि वीर मुथुलवेल थे, तो ये याद रखेगा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। आदित्य
मिशन आदित्य 11 के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं। भारत का पहला सौर मिशन है जो इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। 127 दिन के बाद 6 जनवरी 2024 को 11 बिंदु पर पहुंचा। 11 का अर्थ होता है लैंग्वेज पॉइंट 1 और 11 और पृथ्वी की दूरी देखिएगा कि 1.5 मिलियन किलोमीटर है। इसरो के अध्यक्ष S स्वामीनाथन थे। वैज्ञानिक प्रधान वैज्ञानिक देखिएगा कि शंकर सुब्रमण्यम थे। मार्स ऑर्बिटर मिशन देखिएगा, इसे मॉम के नाम से जाना जाता है। मंगल के लिए भारत का पहला ये मंगल मिशन है। प्रक्षेपित तिथि देखिएगा 5 नवंबर 2013। इसरो द्वारा सतीश धवन से ये भेजा गया, तो सभी को सतीश धवन से भेजा जाता है। PSLV C25 से भेजा गया। तत्कालीन इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन थे। इसके बाद अगला जो शॉर्ट टॉपिक है पर्यावरण है। तो देखिए पर्यावरण से संबंधित पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पौधे और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर हैं उसे कहा जाता है पर्यावरण। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। और देखिए कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसीलिए प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। तो देखिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए मॉन्ट्रियल, एक ये शहर है कनाडा का। और देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ये ओजोन क्षरण से ही संबंधित है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था देखिए 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। और CFC देखिए कि ये ओजोन गैस को ख़त्म करता है। ओजोन गैस का अगर सूत्र का बात किया जाए तो O3 है और ये सड़ा हुआ मछली की तरह गंध देता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो ये जापान में शहर है और क्योटो सम्मेलन देखिए कि 1997 में मना था। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से विश्व का गर्म होना या पृथ्वी के औसत तापमान वृद्धि बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी के औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है। तो हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे बोला जाता है। ग्रीन हाउस गैस है वो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इसमें आता है। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फूरियर के द्वारा 1824 में दिया गया था। पर्यावरण एवं वन संरक्षण मंत्रालय गठन किया गया 1985 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लेके आया। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस है जो एम्स्टर्डम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में किया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में किया गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2006 में किया गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और देखिए कि विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक जारीकर्ता IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। और ये देखिए कि विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से संबंधित है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में लाया गया था। पारिस्थितिकी के बारे में दिया गया है यहाँ पे। जीवधर्य तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी बोला जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग रिटर ने 1865 ईस्वी में, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर का होता है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम बोला जाता है। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले के द्वारा 1935 में किया गया। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, सूर्य का प्रकाश, तो ये याद रखेगा। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई पारितंत्र होता है। पारितंत्र को 2 घटकों का बना होता है। तो देखिए कि जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है: उत्पादक, उद्भोक्ता और अपघटक।
उत्पादक मतलब घास फूस ये सब हो गया जो उत्पन्न हो रहा है। उपभोक्ता यानी उसका जो उपभोग कर रहा है। उसके बाद दोनों चीज़ें अगर खत्म हो जा रहा है अपना जीवन काल, तो उसको अपघटन कर देता है, छोटा छोटा में तोड़ के खा जाता है लोग, छोटा छोटा कीट, उसको अपघटक बोला जाता है। देखिए कि उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थ का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं, तो उपभोक्ता बोला जाता है उन्हें। उपभोक्ता के 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं क्या कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता इन्हें बोला जाता है, जिसमें गाय भैंस बकरी ये सब आ जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाले जीव कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी ये सब जो गाय भैंस बकरी ये सब खाता है लोग। द्वितीय उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीय उपभोक्ता। बाघ, शेर, चीता ये सब आ जाएंगे। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक देखिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा युक्त होते हैं, और अकार्बनिक में देखिए कि मृदा, जल, वायु और खनिज आ जाएगा। अब घटक होते हैं कवक और जीवाणु, ये सूक्ष्म मतलब बिंदुवार ये जीव होते हैं जो कि कहीं पे भी जो अवशिष्ट होता है उसे साफ कर देते हैं। सफाई कर्मचारी इसे कहा जाता है अपघटक को। एक जीव दूसरे जीव को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता मानव है। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है, तो ऊर्जा पिरामिड प्रदर्शन किया जाता है। देखिए कि ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलोर में है, तो ये याद रखेगा। हॉट स्पॉट उस स्थान को बोला जाता है जहाँ पे जैव विविधता या पारिस्थितिक तंत्र ज़्यादा हो। चलिए इसके बाद अगला जो टॉपिक है प्रदूषण है। वायु, जल, भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य और जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं उसे प्रदूषण बोला जाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक या परजैविक बोला जाता है हिंदी में। जैव विघटक प्रदूषक है, तो वाहित मल हो जाएगा। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग सीसा से होता है। एम्सबेस्टोन धूल से प्रभावित अंग फेफड़ा है। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण आर्सेनिक है। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है। बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है। वायु प्रदूषक कैडमियम ब्राउल एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य है पार्टिकल मैटर, एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिझाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। मिनी माता रोग है पारा युक्त जल से। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप होती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के द्वारा। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में है। जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाला धुआं में मुख्य रूप से पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का होता है। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। DDT होता है अजैविक अपघटनीय प्रदूषण। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेत से निकलने वाला प्रदूषण है मीथेन। इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है, तो ये आप याद रखेगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला जो हम लोग का टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। शॉर्ट टॉपिक। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ऋग्वैदिक काल देखिए तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का ये काल है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। महावीर का निर्वाण 468 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म देखिएगा कि 563 ईसा पूर्व और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा में हुआ था। सिकंदर का भारत आक्रमण देखिएगा कि 326 से लेकर 325 ईस्वी के बीच में।
ये माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 258 में ईस्वी में हुआ था। अशोक का कलिंग विजय, जिसके बाद ये धर्म नीति अपनाता है, रक्त नीति छोड़ के, 261 में हुआ था। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईस्वी में हुआ था। 58 ईसा पूर्व, सॉरी ये सब ईसा पूर्व है। इसके बाद ईस्वी आएगा। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था और हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी। फहियान की भारत यात्रा 405 से लेकर 411 ईस्वी के बीच में। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 के बीच में। हेमसंग की भारत यात्रा 630 में हर्षवर्धन के काल में ही आया था। यात्रियों का राजकुमार इसे बोला जाता है। चीनी यात्री ईस्ट का प्रथम भ्रमण 673 में हुआ था। बिहार का ये भ्रमण किया था। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था। सोमनाथ मंदिर आक्रमण 1025 में किया गया था। तराई का प्रथम युद्ध देखिएगा कि 1191, तराई का द्वितीय युद्ध 1192। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। इब्न बतूता का भारत आगमन 1333। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336। तैमूर लंग का भारत आक्रमण 1398। गुरु नानक देव की जयंती 1369। वास्को डिगामा का भारत आगमन 11 मई 1498। आगरा शहर की स्थापना 1506 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में। अकबर 13 वर्ष की उम्र में 1556 में गद्दी पर बैठा। हल्दी घाटी का युद्ध देखिए कि ये 1576। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। अकबर द्वारा मनसबदारी का प्रारंभ 1574 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और अलीगढ़ की संधि भी 1757। विद्रोह का युद्ध देखिएगा कि 1759 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखिएगा 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। हैदर अली यहाँ पे मर जाता है। इस प्रकार ये मैसूर का शेर भी उससे बोला जाता है और यहीं पे समाप्त हो जाता है। सन्यासी विद्रोह देखिए 1770 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 में हुआ था। इसके बाद देखिएगा गवर्नर जनरल एवं वायसराय, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेंग हेस्टिंग हो जाएगा। पिंडारियों का दमन वारेंग हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को जाना जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन देखिए कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905 में। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1911 में। भारत में रेलवे की स्थापना 1953 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। भारत की डाक सेवा 1954 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। भारत देखिए पहली बार पाकिस्तान की मांग लिन लिंगथिंगो के द्वारा किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा उस समय किया गया। सती प्रथा 1829 में अंत और ठगी प्रथा 1830 में किया गया विलियम बेंटिंग के समय। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड रिपन के समय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में लॉर्ड जेम्स के समय में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड लेवेज के समय में हुआ था। बम्बई कोलकाता मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में किया गया था और लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे। होम रूल लीग की स्थापना चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था। उस समय देखिए कि चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था और गांधी जी यहाँ पे इसके नेता थे। और देखिए कि इन गांधी जी को बुलाने वाले रामचंद्र शुक्ल थे, तो ये भी आप याद रखेगा। सहायक संधि की शुरुआत फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेजेली के द्वारा किया गया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया था और हैदराबाद पहला ऐसा रियासत था जो इसमें शामिल हुआ। महारानी विक्टोरिया केसर ए हिंद उपाधि इनको दिया गया था 1877 में लॉर्ड लिटन के समय। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजेली को बोला जाता है। साइमन कमीशन भारत आया लॉर्ड इरविन के समय में और 1927 में आया।
क्रिप्स मिशन आगमन हुआ लॉर्ड लिनथेंगियो के समय 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में लॉर्ड वेलेस्ले के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। आगा खां उसके नेतृत्व करता था। ढाका में किया गया था और उस समय देखिए कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ लॉर्ड लिनथेंगियो के समय में। 1939 से 45 तक चला। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनथेंगियो के समय हुआ, 1942 में स्टार्ट हुआ। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया गया लॉर्ड रिपन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय में किया गया था। असहयोग आंदोलन देखिएगा चेम्सफोर्ड उस समय था। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफलिन के समय में हुआ था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को बोला जाता है। नरबलि का प्रथा अंत किया गया लॉर्ड हार्बिन के समय। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगेटी के समय में किया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगेटी हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है हम लोग का इतिहास की प्रमुख घटना। पाइका विद्रोह देखिएगा कि 1817 से लेकर 25 के बीच में। भील विद्रोह 1818 से लेकर 31 के बीच में। हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच में। अहोम विद्रोह 1828 से 33 के बीच में। कुल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में। और रामोसी विद्रोह देखिए कि 1822 से 29 के बीच में। वहाबी आंदोलन 1826 से 71 के बीच में। खासी आंदोलन 1833 में हुआ था। नील विद्रोह 1859 और 60 के बीच में। फराजाई आंदोलन 1838 से 60 के बीच में। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में। मोपला विद्रोह देखिए कि 1920 से 22 के बीच में हुआ था। और कुक्का आंदोलन देखिए कि 1840 से 72 के बीच में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। तिभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में किया गया था। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। माले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह देखिए कि 1917 में घटित हुआ। खेरा आंदोलन 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में। लखनऊ समझौता 1916 में और होम रूल की स्थापना भी 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट देखिए कि 1919 में लाया गया था, काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 के बीच में चला। चौरा चौरी घटना के बाद ये असहयोग आंदोलन खत्म हो गया। वाइकोम सत्याग्रह देखिए कि 1924 से 25। साइमन कमीशन का आगमन देखिए कि 1919 का जो अधिवेशन था उसके जांच के लिए 1928 में आया था लोग, 1927 में आया था लोग, 28 दिया है। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में कर दिया गया, 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे के द्वारा। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध 1965। ताशकंद समझौता 1966 और तालीकोट का युद्ध 1565। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति भीमराव अंबेडकर हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में देखिएगा कि गांधी जी शामिल हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ। क्रिप्स मिशन आगमन 1942 में और आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त को स्टार्ट किया गया था, तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चीनी क्रांति 1911 में आया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 और रूसी क्रांति 1917 में। तो ये थोड़ा सा पॉइंट था। इसके बाद देखेंगे लोग भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। तो देखिए ये सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान हो जाएगा और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा और जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम हो जाएगा। मात्र 6 लाख जनसंख्या है। ऊंची चोटी केटू है, यह इसे गॉर्डिन आस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी नदी है और ऐसी नदी जो भारत में उद्गम होता है और भारत में ही अपना मुहासा बनाता है, ये गोदावरी नदी है। सबसे लंबी 1465 किलोमीटर है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना हो जाएगी, जो गंगा की सहायक नदी है। ऊंचा झरना यानी चौड़ाई में जोग
यह गरसुपा हो जाएगा, महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। और ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। खारे जल की सबसे बड़ी झील चिल्का है जो उड़ीसा में पड़ेगा। सबसे ऊंचाई पर झील चोलामू झील है जो सिक्किम में है। और बड़ी कृत्रिम झील देखिएगा कि गोविंद सागर पंत, ये आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। लंबा समुद्री तट मरीन बीच है जो चेन्नई में है। लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। और सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। सबसे छोटी तट वाला राज्य गोवा है। सबसे लंबी तटीय अप्रायद्वीपीय राज्य देखिएगा कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऊंची बांध टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में है। लंबी बांध जो हीराकुंड महानदी पे है जो कि आपका उड़ीसा में पड़ेगा। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 54 और NH 118 है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है। बड़ी रेगिस्तान देखिए थार रेगिस्तान है जो राजस्थान में पड़ेगा। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। लंबा नदी पुल ये भूपेन हजारिया है जो कि आप देखिएगा कि असम में है। लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल है जो जम्मू कश्मीर में है। लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म देखिए कि हुबली है जो कर्नाटक में पड़ेगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। ऊंचा जलप्रपात कुंडलकिल ये कर्नाटक में पड़ेगा। लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान में होगा। ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा आगरा में पड़ेगा। बड़ा लिवरपुल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में है। और गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा में पड़ेगा। सर्वाधिक वर्षा मानिसराम में होता है और ये मेघालय में पड़ेगा। की पर्वत है लोग यहाँ पे, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। सबसे न्यूनतम वर्षा लेह में होता है जो लद्दाख में पड़ेगा। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है नई दिल्ली में। सबसे बड़ा गुंजद गोल गुंबज बीजापुर में। सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में। बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर है, ये तमिलनाडु में पड़ेगा। बड़ा गिरजाघर सेंट कैथरीन ये गोवा में पड़ेगा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार। ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में पड़ेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। बड़ा द्वीप देखिए कि मध्य अंडमान है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप होगा, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा है ब्रह्मपुत्र नदी पे और ये असम में पड़ेगा। सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंदा है जो ब्रह्मपुत्र नदी में ही असम में। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन है। सबसे बड़ा किला लाल किला है जो दिल्ली में पड़ता है। और देखिए सबसे बड़ा गुफा कैलाश मंदिर एलोरा हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। इसके बाद देखिए भौगोलिक उपनाम और भारत और विश्व में। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को बोला जाता है। पोप का शहर रोम को बोला जाता है, ये इटली में है। बंगाल का अशोक दामोदर नदी है। हाईटेक सिटी हैदराबाद को बोला जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर। और धरती का अशोक कश्मीर को बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर इसे अहमदाबाद को बोला जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो जाएगा, तमिलनाडु में पड़ेगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर यूपी में पड़ेगा। श्वेत नगर बेलग्रेड को बोला जाता है। चीन का अशोक हांगसो नदी को बोला जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नार्वे है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को बोला जाता है क्योंकि यहीं पे बैठ के और निर्णय लिया जाता है किस पे युद्ध करना है, किस पे अटैक करना है, नहीं करना है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोला जाता है। देखिए रबर उत्पादन में भी थाईलैंड प्रथम स्थान पे है और इसका प्राचीन नाम कृष्ण देश था। उगते सूर्य का देश जापान है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को बोला जाता है। नील का उपहार या वरदान मिस्र को बोला जाता है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन है। और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है। भारत का पेरिस जयपुर है। पिंक सिटी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। इसके बाद देखिए गुलाबों का शहर चंडीगढ़ है। और भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को बोला जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की है। सांपों का देश ब्राज़ील को बोला जाता है। पूर्व का वेनिस कोचीन को बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष शहर बेंगलोर है जो कर्नाटक की राजधानी है। पिरामिड देश मिस्र है। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, टाइगर राज भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम हो जाएगा। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। भारत का मसालों की बगीचा केरल को बोला जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। इस्पात नगरी जमशेदपुर हो जाएगा। लैंड ऑफ गोल्डन पीस ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर पैकोडो का देश म्यांमार हो जाएगा। क्वीन ऑफ डेकन ये पुणे हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कि फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है। भारत का बगीचा बेंगलोर को बोला जाता है। ब्लू माउंटेन
ये मिजोरम में है और इसे पैगमिंग चोटी के नाम से जाना जाता है। पवित्र भूमि जेरूसलम को बोला जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन हो जाएगा। मरकट एम्सुरर द्वीप ये आइलैंड। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडल हो जाएगा। पूर्व का मैनचेस्टर देखिए कि ओसांका को बोला जाता है। प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एशिया का मरीज चीन है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को बोला जाता है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को बोला जाता है। हजार हाथियों की भूमि लाओस को बोला जाता है। और देखिए कि नई वर्ल्ड यूरोप को बोला जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ऐसा कौन सा ऐसा देश है जिसके नाम पे महासागर का नाम रखा गया, तो इंडिया हो जाएगा। हिंद महासागर। विश्व में सबसे छोटा बड़ा लंबा ये दिया गया है। सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि 11 देशों से होकर प्रवाहित होती है। विक्टोरिया झील से निकलती है। अफ्रीका महाद्वीप में ये प्रवाहित होती है। चौड़ी नदी देखिए दुनिया का, तो अमेजन हो जाएगा। ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका में है। छोटी नदी डी नदी है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लंबी सहायक नदी मेडिरा है जो कि अमेजन की है। सबसे लंबी तट कनाडा का तट है। सबसे व्यस्त व्यापार नदी राइन नदी है जो जर्मनी में पड़ेगा। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है जो रूस में है। सबसे बड़ी गहरी झील बैकाल झील साइबेरिया रूस में है। ताजे जल की झील जो है सुपीरियर लेक सुपीरियर जो कि अमेरिका में पड़ेगा। बड़ी खारे झील जो है कैस्पियन सागर है। और झील के अंदर झील मेनुटी है जो कनाडा में पड़ेगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिका का है। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु या झील मृत सागर है। और महासागरों में सबसे निचला बिंदु मेरियाना गर्च या स्ट्रेंच बोला जाएगा। सबसे बड़ा महासागर एशिया महासागर। सबसे छोटा महासागर ऑस्ट्रेलिया महासागर। सबसे बड़ा या गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर लेबेट फिशर हो जाएगा, अंटार्कटिका में पड़ेगा। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह जो अमेरिका में पड़ेगा। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रूस हो जाएगा। यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से वेटिकन सिटी जो इटली के एक बीच में है, जो सिर्फ इसमें 1000 पॉप रहता है लोग। बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से चीन हो जाएगा एशिया में। और एशिया में ये पड़ेगा और पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा है जनसंख्या के हिसाब से। छोटा देश जनसंख्या के हिसाब से वेटिकन सिटी। सबसे लंबा सीमा वाला देश कनाडा हो जाएगा। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर हो जाएगा। और सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, 13 देशों के साथ सीमा बनाता है। बड़ा द्वीप देखिएगा सबसे ग्रीनलैंड हो जाएगा जो आर्कटिक महासागर में है। सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर है जो हिंद महासागर में है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ी नदी माजुली नदी है जो ब्रह्मपुत्र असम में पड़ेगी। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद ब्रह्मपुत्र असम में पड़ेगा। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा भारत में है। सबसे ऊंचा बांध रोगोस्की ये ताजिकिस्तान में होगा। ऊंचा पर्वत शिखर सम्मेलन माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ेगा। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है जो एशिया में पड़ेगा और ये नेपाल देश में पड़ता है। चौड़ा सबसे जलप्रपात खून जलप्रपात है जो लाओस में पड़ेगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजीज है जो वेनेजुला में है। सबसे लंबी जल डमरूमर्द स्थल ये ततास्की है। और सबसे चौड़ा जल डमरू मरुस्थल ये डेविस हो जाएगा। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मरुस्थल हो जाएगा जो कि मंगोलिया में है। सबसे बड़ा लंबा नहर सुएज नहर है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। बड़ी सुरंग देखिए कि गुट हार्ट है जो स्विट्जरलैंड में है। बड़ी सड़क सुरंग ये लैंडर डल है जो नॉर्वे में है। बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद सऊदी अरब में। और सबसे ऊंचा पठार पमीर का पठार तिब्बत में पड़ेगा। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है जो दुबई में है। विशाल मंदिर अंकोर वाट हो जाएगा कंबोडिया में है।